नमस्कार। आप सब कैसे हो? हम आज एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर कोई हर बात को साझा कर देना चाहता है। क्या खाया, कहाँ गए, किससे प्रेम किया, क्या सोचा, क्या क्या प्लान किया, सब कुछ जैसे सोशल मीडिया की दीवारों पे टांग देना आजकल का फैशन बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की सबसे सुंदर, पवित्र और शक्तिशाली चीजें वही होती है जो निजी होती है। निजता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यहाँ एक समझदार, सशक्त और शांत मन की पहचान होती है। निजी सपने को सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली आप बना सकते हैं जब आप किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे दुनिया के सामने बताने की जल्दी ना करें। जब हम अपने सपनों की घोषणा दुनिया के सामने करते हैं, तब दुनिया अपने विचार, डर और शक थोपने लगता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास डगमगा सकता है। सपनों को पहले खुद में पकने दो। जब वे हकीकत बन जाएंगे, दुनिया खुद ही तालियां बजाएगी। निजता सपनों को अनावश्यक नकारात्मकता और दबाव से बचाती है। निजी रिश्ते को गहराई से समझे। रिश्ते दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चाई से चलते हैं। जब हम निजी संबंधों को दुनिया के सामने लाते हैं, तब दुनिया की अपेक्षाओं, नज़रों और ईर्ष्या के प्रभाव में आ जाते हैं, जिससे इसके बजाय जब संबंध निजी होता है, तब वहाँ एक पवित्र बंधन बनाता है, जहाँ सिर्फ दो दिल बोलते हैं। प्रेम तभी सुंदर लगता है जब वहाँ दो लोगों के बीच बहे, न कि हजारों नजरों के सामने बिखरे। साधना और आत्म विकास, यहाँ सब भीतर की दुनिया की यात्रा होती है। ध्यान, योग, आत्मनिरीक्षण यह आंतरिक यात्रा है और तभी संभव है जब यहाँ निजता में किया जाए। जिसे आत्मा को पाना है, उसे भीड़ नहीं चाहिए, उसे एकांत चाहिए। भीतर की रोशनी तभी जलती है जब बाहर की आवाज़ें बंद होती है। सच्ची आध्यात्मिक उन्नति तभी होती है जब साधना चुपचाप, निरंतर, निजी रूप से किया जाए। निजी संघर्ष बाहर न बताओ, भीतर निखारो। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हर आंसू हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। निजी तौर पर संघर्ष करना, सीखना, गिरना और उठना एक व्यक्ति को गहराई से मजबूत बनाता है। जो चुपचाप रोता है ना, वही खुलकर हंसता है। जो निजी तौर पर खुद को संवारता है, उसे ही दुनिया पहचानती है। निजी सफलता चमकेगी बिना बोले ही, लगातार। जब हम बिना ढिंढोरा पीटे लगातार मेहनत करते हैं, तब सफलता स्वतः बोलती है। कई बार कई लोग काम शुरू करने से पहले ही अपने सपनों की घोषणा कर देते हैं। मैं ये करूँगा, मैं वो बनूँगा। इससे हमारी भीतरी ऊर्जा बिखर जाती है। इतिहास वही रचते हैं जो पहले करते हैं फिर बताते हैं। अधूरी बातें नहीं, उपलब्धियां बोलती है। निजी जीवन मानसिक शांति का मूल कारण होता है। निजी जीवन का मतलब होता है कि अपने भावनात्मक, पारिवारिक और व्यक्तिगत पक्ष को सीमित लोगों के बीच रखना। यहाँ आपको सामाजिक दबाव, तुलना, आलोचना और झूठे दिखावे से मुक्त रखता है। जब जीवन सार्वजनिक होता है, तो शांति खो जाती है, और जब जीवन निजी होता है, तो हम खुलकर सांस लेते हैं। ठीक ऐसे ही निजता का विज्ञान ऊर्जा की रक्षा करता है। भारतीय परंपराओं के अनुसार जो लोग तपस्वी होते हैं, वे लोग अपनी ऊर्जा को बचा कर रखते हैं। जब हम हर बात को
सार्वजनिक करते हैं तो हमारी ऊर्जा भीतर की ओर बहने लगती है। निजता ऊर्जा संरक्षण है। जो चुप रहता है वह संचित करता है, जो संचित करता है वह संपूर्ण होता है। निजता कोई दीवार नहीं, यहाँ तो एक मंदिर है जहाँ आप खुद से ही मिलते हैं। मैं मौन में चमकूंगी, मैं निजी तौर पर निर्माण करूंगी, मैं बिना आवाज के सफल हो जाऊंगी। दुनिया मुझे तभी जानेगी जब यहाँ मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि गोपनीय मेरी शक्ति की रक्षा करेगी। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आप सभी का मंगल हो।